किताब से गुजरते हुए कहीं न कहीं मुझे समकालीन जितने कवि हुए, ये सारे कवि बारी बारी से मेरे सामने आते हैं। केदार जी पर भैया की पीएचडी है दिवलेश जी की, और बाद में केदार जी से ही शुरू करेंगे। जब भी मुझसे किसी ने पूछा कि कविता क्या है, मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूंछें याद है। मूंछों के पीछे कविता का राज, कविता के राज पर मुस्कुराती है। क्या बात, क्या बात। तो ऐसा ही लगा इस पूरे काव्य संग्रह से गुजरते हुए। यह आदमी की बात, जो काव्य संग्रह है, वह काव्य संग्रह इतना बेशकीमती है कि लगा जैसे वर्षों बाद कुछ बढ़िया जो है पढ़ने को मिला। वर्षों बाद मुझे उसी में शमशेर मिल रहे थे, मुझे मुक्तिबोध की वो जो पीड़ा है वह मिल रही थी, सर्वेश्वर की चिंगाड़ मिल रही थी। मेरे दोस्तों, मैं उस देश का क्या करूं जो धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि अगर समकालीन समय में हिंदी कविता अगर पढ़ी जा रही है, लिखी जा रही है, तो उसमें दिवलेश त्रिपाठी जी एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में अपनी मौजूदगी इस कविता के माध्यम से इस कविता में संग्रह में लगभग 81 कविताएं हैं, कुल 81 कविताएं। सबसे गुजरना नहीं हुआ। शायद मौका रहता तो और भी एक बात हो सकती थी, क्योंकि अभी चुनाव का समय है। तो अच्छा ट्रेनिंग जो थी मेरी, आज भी मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ चुनाव में, फिर भी कहा कि भैया किताब है तो जरूर पढ़ी जाएगी। और उसमें से जो निकालने लायक है, इतनी बातें राजनीति पर हुई, राजनीति से सवाल नहीं किया गया। वर्तमान समय में कविता क्या करती है? कविता हमें सवाल करना सिखाती है। हम अगर कविता के द्वारा राजसत्ता की बात करते रहें, राजशाही की बात करते रहें, नेताओं की बात करते रहें, तो कविता अपने धर्म से च्युत हो गई। कविता आदमी होने की तमीज है। जब भूमिल कहते हैं तो कविता कहीं ना कहीं हमें आदमी भूमिल से बाहर आते हैं। और इस काव्य संग्रह में मैंने कुछ कविताओं को नोट किया भैया, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज़ें वर्तमान में के कवियों के बीच में जानी चाहिए। कविताएं कैसे लिखी जाए समय में, इस समय में कविताओं के अंदर क्या होना चाहिए। आपकी कविताएं एक तेज रखती हैं, ऐसा तेज जो अपनी धार के साथ कुर्सी से प्रश्न कर। इनकी कविता अगर हम देखें, कविता का शीर्षक आप देखिए, इसी देश में। अब आप इसी देश में पूरा का पूरा इतिहास, कैसा हमारा समाज था, कैसे हम थे, क्या हो गए हैं, ये सारा का सारा जो है इस कविता में हमें देखने को मिल जाता है। उसकी चंद पंक्तियाँ देखिए आप कि लोकतंत्र पर पागल और भिखारी लोगों की जगत छूट रही है। लोकतंत्र पर पागल और भिखारी लोगों की जगत छूट रही थी। संविधान के फंदे से एक औरत अपने बीमार बच्चे की पोटी साफ कर रही थी। इसी देश में मैंने और तुमने प्रेम किया। इसी देश में मैंने और तुमने प्रेम किया था और हमारे सिर सर्व से झुके। आप कल्पना कीजिए, प्रेम दुनिया की सबसे शाश्वत चीज है। प्रेम के द्वारा पूरे विश्व को बदला जा सकता है। केदार जी से पंक्तियाँ उधार लेते हुए मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि जो पंक्तियाँ हैं कि उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए जाना, दुनिया को इस हाथ की तरह कोमल और सुंदर होना चाहिए। तो प्रेम से सुंदर भला और क्या हो सकता है। परंतु ये प्रश्न सर्व से सिर झुक जा रहा है, बार बार सवाल करती है कि प्रेम की आवृत्ति क्यों हमारी सत्ताएं
इतनी क्रूर हो चुकी हैं कि वो प्रेम जैसे कोमल भाव को बर्दाश्त नहीं करती। इसी कविता में आया है कि प्रेमी को जो है पेड़ों से लटका दिया जाता है मारकर। ये कौन सा समाज है जहाँ मानवता से ऊपर उठ नहीं पाती? मानवता कितनी बड़ी चीज थी, उन्हें सदियों का संचय है यह मानवता, और हम सड़ी गली परंपराओं में अटके पड़े हैं। उमेश भैया की कविता कहीं न कहीं इस ओर इशारा करती है कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें प्रेम की जबरदस्त है। यह कविताएं प्रेम की हैं, परंतु यह बार बार इनकी कविताएं राजनीति से सवाल करती हैं। अभी चंद कविताएं हमने पढ़ी सुनी, तो कुछ पंक्तियां रमेश सैलानी जी की शायद हैं कि मैंने उसका चेहरा देखा 5 बरस के बाद। क्या बात! मैंने उसका चेहरा देखा 5 बरस के बाद, लगता है फिर देगा धोखा। ये जो है एक धार है, विवेक त्रिपाठी जी की कविताओं में जो धार है वह धार हमें दिखाई पड़ती। वर्तमान कवि क्यों इतने सशंकित है, इशारे डाले हुए हैं इस सत्ता से, इसको क्यों नहीं सवाल करते? सवाल करना पड़ेगा। केवल हमें प्रकृति से जोड़े, हमें कोमल भाव की तरफ ले जाए, तो हमें पढ़ना होगा रामचंद्र शुक्ल का वह निबंध की कविता क्या है। अगर हम उसे पढ़ें तो समझ में आएगा कि कविता केवल कोमल भाव की अभिव्यक्ति नहीं है, वह सवाल करना होगा। बहुत सी कविताएं हैं, इनकी कविता शोर की मैं बात करता हूँ। कविता का शीर्षक ही है शोर। इस पुरानी धरती का यह कौन सा भाग है मेरे महबूब? इस पुरानी धरती का यह कौन सा भाग है मेरे महबूब? राजा हंसता है तो हंसती है प्रजा। देखिए निराला निराला राजा ने अपनी रखवाली की किला बनाकर रखा, बड़ी बड़ी फौजें रखी। इस निराला के जो भाव हैं, अब मैंने कहा ना समकालीन कवियों में अगर हम देखें तो जहाँ बिहार वैभव वगैरह को पाते हैं, उनसे ऊपर बढ़कर हम अपने शहर के उमेश भैया को पाते हैं। इनकी बहुत सारी कविताएं आ चुकी हैं, कुछ कविताएं हमने साहित्य खरीद के रखी हुई हैं, आपकी हस्ताक्षर की हुई, क्योंकि लगता है यह मानवीयता से, मानवीय संवेदनाओं से इनकी रचनाएं हमें जोड़ता। आप इस कविता का सुने आप, शोर कविता कि इस पुरानी धरती का यह कौन सा भाग है मेरे महबूब? राजा हंसता है तो हंसती है प्रजा, राजा रोने लगता है तो वह भी रोने लगता है। सोचिए, राजा कहता है कि अच्छे दिन हैं तो दिन अच्छे हो जाते हैं। राजा कहता है कि अच्छे दिन हैं तो दिन अच्छे हो जाते हैं। राजा कहता है कि मुल्क विकास कर रहा तो विकास कितने लगता है। कवि जब ऐसा प्रश्न करना शुरू करेगा तब कहीं जाकर यह जो राजा है उसकी नींद खुल सकती है, उसकी नींद टूट सकती है, वो समझ सकती है कि आपकी जनता को राज। इसलिए हम केवल कोमल भाव में न रहें, अपने समय की नब्ज को टटोलें, पहचानें कि हमें क्या लिखना। तो यह कविता सचमुच बहुत मारक है, क्योंकि यह कविता हमें सीधे जमीन से जोड़ती है, जमीन के प्रश्नों से जोड़ती है। इस कविता में जो बच्ची कविता आपने लिखी है, उस बच्चों के जो भाव हैं वह हमारी इस क्रूर सत्ता पे हावी है। आप देखिए एक और कविता कि उनकी कविता का शीर्षक अगले सच, जहाँ से कुछ पंक्तियां मैंने ली हैं कि यकीन कर लो कि कहीं भी छुपा है अगर सच या बंधक है तो वह खतरे में है। देखिए, अगर सच है आज तो वह खतरे में है। आगाह करते हैं कभी आगाह करते हैं कि वह खतरे में है सच, तो हम किसके साथ खड़े हैं? हमें कविता के साथ खड़ा होना होगा, सच के साथ खड़ा होना होगा, तभी जाकर यह समाज ये बस। तो लिखते हैं आगे कि तो वह खतरे में है
यह अमृत काल है, यह विष काल है, यह राजशाही है और है सचमुच अदम्य ऊर्जा से भरी हुई कविताएं। मैं कहूँगा कि कविताएं अपनी एक अमिट छाप छोड़ेंगी। 2024 में कविताएं आई हैं, परंतु इस कविता संग्रह की उतनी धूम नहीं मची जितनी और रचनाओं की आपकी जो चर्चा रही है। और मैं ये कविता सबसे यह संग्रह सचमुच संसद से सड़क से जब पढ़ा घमेलता मैंने जो तेवर था सर्वेश्वर का जो कुछ कविताएं एक कविताएं दो जब मैंने पढ़ी, वहाँ के जो तेवर है उससे कम या तेवर नहीं दिखाई पड़ता इस कविता का। तो यह कविता इतिहास के पन्ने में जरूर दर्ज होगी और समय के साथ अपनी प्रासंगिकता के साथ वह पुनः इस समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सुंदर हमें अपनी पुस्तक पर अपनी बात रखने दी। बहुत बहुत